ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिस प्रकार से जो है वो लड़का जो है लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट निकला था, जिसने जो है झंडा फहराया था, इसी तरह से इनके लोग हो सकते हैं पिटाई करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने निर्वस्त्र करके हमारे आंदोलनकारी किसान ऐसा करते तो निश्चित रूप से वो निर्वस्त्र जरूर करते। तो आपका ये कहना अंडरवियर नहीं ले जाते, अंडरवियर ले जाना जो है ये निश्चित रूप से घटना को जो है शंका पैदा करता है। हमारे भानु प्रताप सिंह जी का कथन जायज है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या कहेंगे सर, 4 महीने हो गए किसान आंदोलन को। मैं सुरेंद्र यादव जो है मैनपुरी से आया हूं और जो है अखिल भारतीय किसान यूनियन बैनर तले जो है हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज 124वां दिन है और लगातार जो है जितने भी संगठन हैं वो जो हमारा सिंधु बॉर्डर पे जो है किसान संगठन है जो पूरा उसके संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो है सभी किसान संगठन जितने भी हैं और मजदूर संगठन हैं वो सभी जो है संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में जो है मौजूदा कानून के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश की जन जन की ये आवाज़ बन चुकी है, जन आंदोलन बन चुका है कि जो रोटी खाता है गेहूं की, बाजरा की और मक्का की, वो सबका ये आंदोलन है कि आखिरकार ये आंदोलन कहाँ पहुँचेगा, आखिरकार जो है जो चीज़ें जो है कैसे बदलेंगी। तो जन जन का आंदोलन है। आज पहली बार देश आज़ादी के पहली बार जो है होली के दिन इतनी संख्या में बाहर राज्यों के लोग गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या संदेश जा रहा है? सरकार आखिरकार किसी न किसी सूरत में सरकार को मानना ही पड़ेगा कि आप संख्या बता रहे हैं, सरकारी चैनल तो दिखा रही है कि लोग हैं ही नहीं, सब धीरे धीरे चले गए। सरकारी चैनल ये कह रहे हैं, सरकारी चैनलों का ये मानना है कि जब 8:30 बजते हैं सुबह के तो सरकारी चैनल वाले मंच के पास जाते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर मंच का फोटो लेते हैं। उस समय सफाई मंच की होती है। जब 11 बजे से मंच चालू होता है तो हमारे टेंटों में और होटलों पर और जो है गाड़ी की ट्रालियों में लोग नहीं रहते हैं, मंच पर पहुंच जाते हैं। उस समय 11:30 बजे के बाद जो मोदी मीडिया है वो वहाँ के जो है फ़ोटो लेकर के और जो है सरकार को दिखाते हैं कि आंदोलनकारी जो जनसंख्या है वो कम है, ऐसा उनका है। आंदोलन करना ठीक है, लेकिन किसी विधायक को निर्वस्त्र करके पीटना कितना सही लगता है आपको? किसी विधायक को निर्वस्त्र करके पीटना वो मतलब जो है इसका पता नहीं है कैसे क्या हुआ है। वहाँ सुना तो हमने है कि विधायक को निर्वस्त्र करके जो है पीटा गया है और निर्वस्त्र ऐसा नहीं किया गया है। देश की आज़ादी में पहली बार पिटाई तो बहुत बार हुई है, लेकिन पहली बार विधायक की पिटाई हुई है। निर्वस्त्र तो कई विधायक किए गए, लेकिन ये पहली बार ऐसा विधायक निर्वस्त्र किया गया है कि अंडरवियर फाड़ करके भी लोग भाग और खेतों में भाग गए। यही तो बात है, आक्रोश है, ये आक्रोश है देश की जनता का कि सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ये ऐसा आक्रोश है जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे गांधी के ज़माने में हुआ था। ये आक्रोश है निश्चित रूप से। हमारे भानु प्रताप जी कहेंगे कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है यादव साहब की जो पिटाई की गई है वो बीजेपी वालों ने करी हो और आरोप जो किसानों पर लगा। हमारे भानु प्रताप जी बहुत बड़े नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे हैं। 6 महीना से मैं देख रहा हूं उनको लगातार। इनका कहना ये है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिस प्रकार से जो है वो लड़का जो है लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट निकला था, जिसने जो है झंडा फहराया था, इसी तरह से इनके लोग हो सकते हैं पिटाई करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने निर्वस्त्र करके, क्योंकि अगर हमारे आंदोलनकारी किसान ऐसा करते तो निश्चित रूप से वो निर्वस्त्र जरूर करते। तो आपका ये कहना अंडरवियर नहीं ले जाते, अंडरवियर ले जाना जो है ये निश्चित रूप से घटना को जो है शंका पैदा करता है। हमारे भानु प्रताप सिंह जी का कथन जायज है। किसान मारते तो अंडरवियर छोड़ देते। हाँ सर, ऐसा किसान नहीं करते। किसान अगर निश्चित रूप से इतना निर्दयी नहीं होगा, ये षड्यंत्रकारी है कोई। अच्छा एक बात बताइए सर, भानु प्रताप जी कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए मैं आपको जो मेरा अपना आकलन है, अब तक इस पूरे किसान आंदोलन में किसानों की तरफ से जरा सी भी हिंसा नहीं की गई है। किसी के साथ कोई बदतमीजी, कोई गाली गलौज किसानों की तरफ से नहीं की गई है। जैसा आप देखेंगे कि 26 जनवरी का जो आंदोलन था उसमें भी सरकार ने षड्यंत्र करके इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की थी, जो साजिश उनकी नंगी हो गई। और कौन इस साजिश में शामिल था सब मालूम है।
गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री के माध्यम से वो सारी साजिश हुई थी 26 तारीख की। ये जो घटना है, मेरा ऐसा अंदेशा है कि ये घटना भी आरएसएस या बीजेपी के ही लोगों द्वारा की गई है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आज 4 महीने से ज्यादा हो गए और आंदोलन हिल नहीं रहा और लगातार मजबूत हो रहा है और पूरे देश में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, बड़ा फैलता चला जा रहा है। तो इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए, इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, लोगों के दिमाग में इस आंदोलन के विरोध में कैसे भावना जो भड़काई जाए, ये मुझे उस साजिश का हिस्सा लगता है। जैसे मैं एक अभी बात मेरी पूरी नहीं सुनी। वो इसलिए भी लगता है कि सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन आंदोलन हिला नहीं। हटने की तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं। पर अब जो है ये सरकार, भाजपा सरकार, अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे, अगर टीवी पर देखते होंगे शाम को, कोरोना महामारी को दोबारा से लाया जा रहा है। अगर पिछले 8 दिन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 17-18 हजार जो संख्या थी कोरोना वालों की, संक्रमित लोगों की, आज वो संख्या 70 हजार के लगभग हो चुकी है इतने तेजी से। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, जब मोदी जी इतनी सेवा कर रहे हैं देश की, पता नहीं कहां कहां से लाके जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं, और वो लाला रामदेव जो है वाकई भी जो वैक्सीन है, जिन क्या क्या गोली कोरोनिल, वो भी चल रही। बस जब इतनी दवाई दे रहे हो, लगातार वैक्सीनेशन कर रहे हो, टीके लगवा रहे हो, तो ये फिर कोरोना कैसे बढ़ रहा है? या तो आपकी दवा बेकार है या आप साजिश कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं, न केवल दवा बेकार है बल्कि साजिश है कोरोना का डर दिखा के और फिर लॉकडाउन करके 144 धारा लगा के इस आंदोलन को खत्म करने की। ये वही साजिश का हिस्सा है जो भी कुछ हो रहा है। ये साजिश का हिस्सा हो सकता है। आपने बता दिया कि भाई कच्चा उतार के नहीं मारेंगे, पर जिस तरह 28 तारीख की रात को होली थी, पूरे भारत में मन रही थी, दिल्ली के अंदर अचानक अफवाह उड़ती है कि अजय देवगन को मारा गया, किसान मार रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, अब जब अफवाह आपने बता दी तो मैं और क्या कहूंगा? भाई आप ही ने तो अफवाह बताई है। तो आप देखो अफवाह उड़ाने में और फेंकने में तो मोदी जी और उनकी पार्टी और आरएसएस का जवाब नहीं है। इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि समेटी नहीं जाती। अभी बंगाल में, वहां बांग्लादेश में फेंक के आए ना, जो कि बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए। तो भैया अफवाह उड़ाने वाले वही हैं। नहीं सर, आपने अच्छा चलाने वाले भी वही हैं। सवाल बड़ा अच्छा आपने उठा दिया। ये करना था हम लोगों को। 1971 में मैंने बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है। आंदोलन जो मुक्ति की लड़ाई थी शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के नेतृत्व में, वो तो कम से कम 8-7 साल पहले से चल रही थी और लगभग अब जोड़ा जाए तो 60-65 साल हो जाएंगे अगर आप 65 से जोड़ लें उसको तो, और 71 से भी जोड़ते हैं तो लगभग 52-55 साल हो जाता है। तो मोदी जी उस आंदोलन में कैसे थे, जबकि उनके कई वीडियो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं 35 साल भिक्षा मांगा, फिर चाय भी बेचा और फिर 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे और 7 साल प्रधानमंत्री, 22 तो इधर ही हो गया। तो कैसे, मतलब किस तरह से उन्होंने इस कितना जानते हो मोदी जी को? मोदी जी जो चाहे कर दें, ऐसे जादूगर हैं। संन्यास में भी चले जाएं और यहाँ भी आके जो खड़े हो जाएं, और 10वीं पास होके भी बीए की और एमए की डिग्री लिया में गृह मंत्री दिखाते फिरे। उन्हें कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि फेंकने में उनका कोई जवाब नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को मोदी जी से सीखने की जरूरत है कि अगर लेकिन लोग भरोसा कर रहे हैं। नहीं, कहाँ भरोसा कर रहे हैं? अगर भरोसा करते तो उसमें बांग्लादेश में कितना जबरदस्त उनका विरोध हुआ है, क्या स्थिति होती अगर भरोसा करते तो? अगर भरोसा कर क्यों होती? निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया पे देखो, जो उनके कार्टून बना के दिए जा रहे हैं कि मोदी जी तो इसरो में भी थे। इसरो का सुना कैसा बढ़िया इसरो, जो कि जब मैं पढ़ता था तो मास्टर जी कहते थे कि भैया इसरो में तो लड़कियां बैठेंगी और इसरो में मोदी जी बैठेंगे। तो आप समझ रहे ना, मोदी जी जो चाहे कर दें क्योंकि फेंकने में उनका कोई जवाब नहीं है। उन्हें वैसे फेंकने जो सिखाने के लिए कि फेंकते कैसे हैं, और फेंकने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, बढ़िया चलेगा उनका, जो है लोग अच्छा दाखिला लेके जो फेंकने वाले खूब आएंगे। तो उस्ताद कौन है सर इनके उस्ताद मोदी जी के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। समझे? वही है अकेले, वही उस्ताद है, वही शिष्य है, वही सब कुछ है। मोदी जी अहम ब्रह्मास्मि सब कुछ है। अगर मैंने उनके नाम पर ऐसा विद्यालय खोला जाए या इंस्टीट्यूट, तो क्या नाम रखा? नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया चलेगा। नाम तो कई हो सकते हैं, फेंकू इंस्टीट्यूट कर दो उसका, ठीक है ना? हाँ, वो तो कई चीज। देखिए सबसे बड़ी बात है मोदी जी से ये सीखने की है कि वो कुछ भी करते हैं
उन्हें शर्म नहीं आती जरा सी, पूरा लज्जा नहीं आती। कॉन्फिडेंशियल लज्जा नहीं आती, ये बड़ी बात, झिझक नहीं है। बंदा विदेश में जाके, अरे भैया तू अपने घर में ही बोल रहे हैं, यहाँ यही बोल लो भाई, आप अपने घर में बोल लो, अपने पार्टी ऑफिस में बोल लो, अपने देश में बोल लो। विदेश में भी जाके यार नाक कटा रहे हो देश की, कम से कम इतना तो मत करो भाई मेरे। लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आती, इसलिए तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बेशर्मी से सारी चीजें बोलते हैं।